क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 जो भी एग्जाम में आप लेटेस्ट 10 बोर्ड देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले हो चाहे यूपी बोर्ड वाले हो, क्योंकि रीड एंड पास आपको इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। इसमें से आप क्वेश्चन बना कर जाइए अगर और आपका एग्जाम में बैठे तो नंबर बेहतर आने की संभावना ज्यादा बने। क्योंकि आप कुछ भी देखे रहिएगा ना तो कुछ तो माइंड चलेगा ही, जब माइंड चलेगा ना तो आप क्वेश्चन जरूर बना पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा हल। हल कर रहे हैं हम, जब हल से चलना स्टार्ट कीजिएगा ना तो लिखा हुआ है 7 tan थीटा इक्वल टू 8, तो आप सीधे लिखिएगा tan थीटा इक्वल टू 8/7, क्योंकि अगर इधर मल्टीपल में है यानी गुना में है तो इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी भागा में हो जाएगा। क्लियर? जब भागे में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस फार्मूला आपको याद होगा या कल आपको फार्मूला याद होगा। अगर कैलकुलेशन करना आता होगा तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं आ रहा है तो समझिए कैसे। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कहने का मतलब यानी कर्ण का स्क्वायर, p स्क्वायर का मतलब b मतलब यानी लंब का स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब आधार का स्क्वायर। समझ में आ गया? टेन थीटा का फार्मूला होता है यानी लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार यानी p बाई b। स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे बस, फिर लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। जब स्क्वायर है ना, स्क्वायर अभी चलिए, जब स्क्वायर हटाइएगा ना तो रूट चढ़ा दीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 4 13, 13 के 3 बाकी हाथ में एक बचा है तो 6 4 10 1 11 113 रूट में है। तो सर इसको रूट में निकाला जा सकता है, जो रूट से लिख लेगा उसी को निकालिएगा, जो नहीं लिख लेगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका रूट नहीं लिख लेगा तो नहीं पॉइंट में तो नहीं निकालेंगे। जब ये देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन है यानी ऐसा सेलेक्ट करके दे देगा। अब किसी पर भी अगर रूट पे अगर हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, जैसे कि माना कि अगर रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि रूट का पावर हाफ होता है। देखिए रूट पे पावर हाफ यानी जो रूट लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 2 पे पावर हाफ है, ये इक्वल हो गया। और इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, सोल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको पता हो कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब किसी पे पावर, किसी भी डिजिट के पावर हाफ हो जाता है। क्लियर? और उस पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर दे दिया, ये रूट का मतलब ये हाफ हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 1/2, जब ये गुना में है तो गुना कर दीजिए, और आपको पता है कि गुना में कट जाता है तो 2 पावर 1, इसका मतलब आपका राइट आंसर 2 आएगा। यानी किसी पर भी पावर किसी भी डिजिट में अगर रूट लगा रहे और उस पे स्क्वायर, अगर उस पे स्क्वायर कर दिया तो रूट खुद कट जाएगा और डिजिट जो अंदर वाला रहेगा वही आ जाएगा। जैसे में सर देखिए 2 यहाँ 2 आएगी, अगर ये स्क्वायर है तब ऐसा होगा, नहीं है तो एज इट इज वही डिजिट रह जाएगा। क्लियर? सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको कौन फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर यूज कीजिएगा ना तो जल्दी बनेगा। ये 2 नंबर का इसी तरीके से बनाया जाता है। 5 क्या करेंगे सर, देखिए a प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का साइन स्क्वायर का थीटा, ठीक ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? फिर देखिएगा इस जगह पे प्लस है, इस जगह पे माइनस है, इसको भी कर देंगे a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो भी इस जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस लिख दिया। अगर कुछ भी रहता यानी साइन थीटा रहता तो साइन थीटा लिख देते हैं, सेक थीटा रहता तो सेक थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा रहता तो टेन थीटा लिख देते हैं। जो रहेगा उसमें एडजेक्ट यही वैल्यू मान लेना है, ये फार्मूला। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कुछ भी रहता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे, तो चलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब है पी वाई एच का होल स्क्वायर करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे, पी वाई एच का होल स्क्वायर कर देंगे, बाई नीचे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस का फार्मूला का क्या होता है यानी बी वाई यानी आधार बाई कर्ण, यानी एच बाई बी वाई एच का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए, कहा कि इस पे स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर, तो ये फार्मूला है तो स्क्वायर लेकर चलना है। क्लियर? फिर क्या करेंगे ना, पास देखिए p हमारे पास 8 है तो 8 लिख दीजिए, और h हमारे पास कितना आया है 130 यानी 113 रूट में आया है, तो 113 को रूट में कर लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बाई एज इट इज इसको भी छाप दीजिए, और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 7 है, तो देखिए इस जगह पे b है तो 7 लिख दीजिएगा, 7 बाई 100 रूट 13 का स्क्वायर।
ठीक है, इसको देख के चलिएगा एकदम बढ़िया से ध्यान से। अगर एक बार दिमाग में अट गया ना तो ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा है, ऐसे पूछने की संभावना ज्यादा रहता है, क्या है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछता है वो। एग्जाम में बनाया जाता है उस टाइप को हम बना दे रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रिपेयर एग्जाम दे चुके हैं और बेहतर नंबर लाए हैं। आप भी बेहतर नंबर ला सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब इसको रूट में है और इसका स्क्वायर यानी 130 ही रह जाएगा। तो लिख देंगे 1 माइनस 88 64। सर इसका भी स्क्वायर करेंगे, नहीं कहे कि रूट कटेगा स्क्वायर से, तो 113 हो जाएगा। 113 बाई 113 1 माइनस इसको भी करेंगे 49 बाई 113। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे अब एलसीएम ले लेंगे। तो 113 एलसीएम इसके नीचे 1 है तो 113 बार पढ़ना पड़ेगा 1 का, तो 113 ले लिया माइनस 64 बाई, तो ये नीचे तो रह जाएगा ना 130 बाई, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 113 ये भी हो जाएगा माइनस 49 का है, किसके नीचे भी 1 छुपा हुआ बाई 113। 113 से 113 कट गया, अब क्या आ जाएगा आंसर, 113 में से 64 चला जाएगा तो 49 आ जाएगा। कहे कि 13 में से 4 जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 4। उसके बाद में नीचे क्या आ जाएगा, 6 से 9 जाएगा 4 और 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। इसी तरीका से एग्जाम बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है, कुछ भी इसमें उल्टा सीधा नहीं करना है। ये ना कि लाइन इधर दे रहे हैं और लाइन उधर काट दिया, तो ऐसे गलत कर दे एग्जामिनर को इसी तरीका से बना कर दीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा अतः, आंसर इस तरीका से लिखिएगा अतः कर करके लिख दीजिएगा 49/64 और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से देख लीजिए कि कैसे आपको लिख कर लास्ट में आना है। बस कुछ मत कीजिएगा, ऐसे ही लिख करके लास्ट में आइएगा और आपका बेहतर नंबर इसी टाइप का आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर 2 से 3 नंबर देता है और बार बार इसको पूछता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन यानी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल को कैसे बनाया जा सकता है, इस समझ के क्वेश्चन जा सकते हैं। अगर पूरी तरीके से सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।